मैं आ गई। आओ बेटा आओ। बहुत शुक्रिया। वेलकम। अरे तुम जवेरिया को कहाँ छोड़ आई हो? जवेरिया तो सो रही थी और एलिफ को भी यहाँ आने नहीं दिया ना। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने कहा था ना उसे मत लाना। अरे ये क्या बात हुई? ये मुनासिब नहीं है भाई। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने नहीं भेजा, नायला ने मुश्किल खड़ी कर दी थी। क्या मैं अपनी नवाजी से मिलने के लिए अब नायला से इजाजत लूंगी? हद से नहीं बढ़ते जा रहे वो लोग। नहीं, खुदा के लिए इस लड़की की जान का साहब ना बनो। जो उस घर में नहीं रहता वो उस घर की जबान भी नहीं समझ सकता। मैं दुआ को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, सच कहती हूँ। वैसे अलिफ का ना आना ही बेहतर हुआ। अगर मैं उसकी खुशबू सूंघ लेती तो जा नहीं पाती। खाला, मैंने ये बात पहले ही दुआ को कही थी, लेकिन मैं जानती थी ये मेरी बात नहीं मानेगी। मेरी जान, उमर ने अपना ड्राइवर भेजा है, वो तुम्हें छोड़कर आएगा। तुमने हमें साथ चलने नहीं दिया, खुदारा इस पे एतराज नहीं करना। अल्लाह उसे खुश रखे। चले फिर, मेरे जाने का वक्त हो गया है। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो मैरी? नहीं, मैं बस जरा वहमी हूँ, तुम सब जानते ही हो। मैं वहां पर 2 घंटे पहले ही पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को इजमीर जरूर बुलवाऊंगी, ठीक है? और हाँ सुनो, तुम लोगों की आंखों में एक आंसू भी नहीं देखना मुझे। अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़कर आऊंगी। नहीं है ज़ैनब, देखो अगर तुम नीचे आई तो हम दोनों रो पड़ेंगे और ये बात हम दोनों जानते हैं। चलो सबसे पहले सवेरा से शुरू करती हूँ। मेरी प्यारी सवेरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उफ प्यारी मेरी जान। दुआ जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हम भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना मैरी। मेरी प्यारी खाला। मेरी कहा सुना माफ करना मेरी जान। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। ज़ैनब जान। मेरी जान, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है? फिक्र ना करो, मैं डिलीवरी पे फौरन आ जाऊंगी, फिक्र मत करो। सवेरा पानी तैयार किया? जी आपा जान, मेज पर हाँ, रखा है। मेरी प्यारी खाला कभी कोई कमी नहीं रहने देती। तुम तो मेरी जान हो मेरी। तो फिर तुम सबको प्यार, असलान खानदान की ख्वातीन, मुझे भूलना मत। बहुत अफसोस हो रहा है इस बच्ची पर, बहुत। हम इसे भी नहीं संभाल सके। मम्मी वो खुद ही रहना नहीं चाहती थी, वरना हम तो उसे अपनी सराखों पर रखते। इंशाल्लाह वो इजमीर जाकर अपना घर और अपनी राह ढूंढ लेगी। इंशाल्लाह। जरूर। वैसे मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। अब्दुल्ला साहब से मैं बात जरूर करूंगी। एलिफ को ना भेजने का क्या मतलब है? वो लोग तो हद से ही गुजर गए। देखे ना, इस वक्त भी नहीं भेजा। आखिर अब उनका मंसूबा क्या है? क्या ईशल उसको संभालेगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर तो हद ही हो जाएगी। ज़ैनब, तुम अब्दुल्ला साहब से बात करो। देखो, उन्होंने मैरी को भेज दिया, बच्ची को भी नहीं आने दिया। आखिर उनका इरादा क्या है समझना होगा। मुझे अपनी नवासी को उस आदमी के हाथों में छोड़ देना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। शुक्र है अल्लाह का दुआ वहाँ है। बिल्कुल, मैं हूं ना, फिक्र मत करें, वहम मत पालें। खैरियत तो है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? व्यूज वैसे नहीं आए जैसे चाहता था हलू। शायद सेवदा के गाने पसंद नहीं आए लोगों को। सच कहूँ तो मेरे भाई, मुझे फायदा ही हुआ। हद है यार, तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन हो, यहाँ कितना अच्छा काम होने वाला था, हद करते हो। मैं ये नहीं चाहता कि सेवदा ये सब कुछ करे, मगर उसे समझाना मुश्किल है। तो शुरू में क्यों मान गए थे? उसका दिल न टूटे इसलिए मान गया, मगर ये सब मेरे बस का नहीं। क्या तुम उस औरत को घर बिठाने वाले हो? नहीं, जरूरत पड़ी तो उससे शादी कर लूंगा, मगर ये म्यूजिक, गाना, वीडियो ये सब मेरे लिए नहीं। मेरी तो नींद ही उड़ गई। मेरी नींद भी हर मिस होने वाले गोल पर उड़ जाती है। उम्मीद है ये गोल ऐसा नहीं होगा। तुम भी थोड़ा मेरी तरह सोचना सीख लो रेहान।
जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं रहोगे। हालूक भाई, जरा अपनी जेब में रखा फोन देखना कितने का है। जाओ यार, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, अगर तुमने शादी कर ली तो मेरी तरफ से 1 ग्राम सोना तोहफा होगा। वैसे भी तुम कम पर राजी रहना जानते हो। हद है यार। या मेरे अल्लाह, आखिर मैंने इसे ऐसा क्या कह दिया?